जी गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डुगू की मैया। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज है सैटरडे 15 ऑफ नवंबर। आज मैं आई हूँ बरेली क्योंकि मेरी जो बड़ी सिस्टर है उनके यहाँ है माता की चौकी। तो दीदी काफ़ी टाइम से इस माता की चौकी का प्लान कर रही थी। उन्होंने कुछ मन्नत मांगी हुई थी जो पूरी हुई थी, बट किसी रीज़न्स की वजह से कभी करा नहीं पा रही थी। तो लकीली माता रानी की कृपा से आज का वो दिन मिला है हमें और हम सब लोग यहाँ आ चुके हैं। तो पूरा फंक्शन मैं आपको अपनी एक छोटी सी वीडियोज़ में दिखाऊंगी। तो गाइज़ एक और चीज़, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा। और जी हम लोग आ चुके हैं ये दुर्गा मैया के पंडाल में। तो दीदी ने कुछ इस तरीके से डेकोरेशन कराया था, पूरे ग्राउंड में पंडाल सजवाया था। और आप मेरी राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ सारा खाने का अरेंजमेंट था और लेफ़्ट साइड में जो था वो प्रसाद का अरेंजमेंट था। तो माता की चौकी के लिए इतना बड़ा अरेंजमेंट उन्होंने कराया क्योंकि 500 से 600 लोगों की गैदरिंग थी। माता रानी का पंडाल सज चुका है। आप सब लोग जय माता दी कर सकते हैं और जो मन्नत मांगनी मांग सकते हैं। यहाँ दीदी जी अजी भी तैयार होके आ गए और दीदी देखिए कितनी सुंदर सी लग रही है, परी जैसी। और जी अजी ने भी मैचिंग रेड कलर का कुर्ता पहना है। तो आज के वीडियोज़ में आपको मेरी आवाज़ कम सुनाई देगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप जो भजन हुए थे वो आप उनको एंजॉय करिए। और ये हमारी गुनगुन तैयार है। यहाँ मम्मी और जो ये बीच में बैठी हैं ये मानसी भाभी की मम्मी है और इनको तो आप जानते ही हैं, ये प्रीति भाभी हैं। और बस सभी लोग वेट कर रहे थे सारे गेस्ट का। और ये हमारा डुगू तैयार है। और यहाँ पे पंडित जी ने पूजा की विधि स्टार्ट करा दी थी कि आप लोग पूजा स्टार्ट करिए, जैसे ही भजन होंगे सारे गेस्ट अपने आप आ जाएंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनम हरि। और पंडित जी की आवाज़ से आप समझ ही चुके होंगे, बहुत सारे लोग इनको जानते भी होंगे। हमारे घर की ज़्यादातर पूजा यही पंडित जी कराते हैं। तो ये माता की चौकी भी बहुत ही अच्छी इन्होंने कराई थी, तो हमने इनसे ही माता की चौकी कराई थी। तो जितने में पूजा स्टार्ट हो रही थी उतने में हमने सोचा कुछ एक दो फ़ोटोज़ क्लिक कर लेते हैं। तो ये हम लोगों के कुछ फ़ोटोज़ थे। ये बीच में जो है ये मेरे चाचा जी के बड़े बेटे हैं और ये ऋतिक है, ये आरती दीदी है, ये खुशबू है। जो ऋतिक और खुशबू है वो मेरी बुआ जी की जो बेटी हैं जो पर्पल कलर की साड़ी में आ रही हैं, इनके बच्चे हैं। और हम दोनों ने कुछ यूँ तरीके से कोऑर्डिनेशन किया था। मैरून कलर का कुर्ता था, मैरून कलर की साड़ी थी। शुरुआत का जो भजन होता है वो जोत जलाने के भजन से स्टार्ट होता है। तो ये बहुत ही सुंदर सा भजन इन्होंने गाया था, जोत जलाई माता जी की। फिर ये जो हवन होता है ये कंटिन्यूस माता की चौकी में चलता रहता है। और धीरे धीरे सब लोग आते हैं, जिनके हाथ में अक्षत होते हैं वो अपना अक्षत यहाँ चढ़ा के और इस तरीके से यहाँ पे हवन सामग्री चढ़ाते हैं। फिर एक बहुत ही सुंदर सा भजन पंडित जी ने गाया था, चलो बुलावा आया। बहुत ही कॉमन सा भजन था, बट जो इन्होंने सुनाया था ना, मज़ा ही आ गया था। और इस टाइम हवन में आहुति देने के लिए आए थे राकेश भैया भाभी, हमारे इफ़को के पड़ोसी हैं, बहुत ही प्यारे पड़ोसी हैं हमारे। तो हमारे सारे फंक्शंस में ये लोग अवेलेबल रहते हैं। और ये बीच बीच में मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर दिए थे इन लोगों के। फिर ये आया था भाई, अगर माता की चौकी और भोले बाबा के भजन ना हो और डांस ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये ना बहुत ही सुंदर सी इन्होंने भोले बाबा की बारात निकाली थी। जिसको आता है, मैं नहीं जानता, मैं बिल्कुल नहीं। इतने प्यारे गीत हो रहे थे कि कोई अपने आप को रोक नहीं पाया डांस करने से। तो धीरे धीरे सभी लोग खड़े हो गए थे डांस के लिए। और फिर इन्होंने बहुत ही सुंदर सा एक गीत गाया था जिसमें पार्वती मैया की माँ कह रही है कि मैं इस ढोंगी से अपने बच्ची का ब्याह नहीं रचाऊंगी। तो भजन इतना प्यारा था कि मैं क्या ही बोलूँ, आप सुनिए इस भजन को। विश्वास कीजिए
लास्ट में मिथिला नरेश का एक गीत प्रस्तुत किया था पंडित जी ने। उसके बाद हुई थी आरती स्टार्ट, फिर धीरे धीरे स्टार्टिंग करी थी दीदी जी ने। तो इस तरीके से हमारी माता की चौकी पूर्ण हुई थी। और आरती करने के बाद भगवान जी का भोग लगने के बाद सबको प्रसाद खाने को मिला था। और इत्तेफाकन आज के दिन एकादशी थी, तो जिन लोगों के व्रत थे उनके लिए कोटू की पकौड़ियाँ थी, बाकी सबके लिए खाना था। तो आप लोगों को ये माता की चौकी कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और मेरे वीडियोस को यूँ लाइक करते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये आप सब लोग पर भी माता रानी का आशीर्वाद यूँ ही बना रहे, बस मेरी यही दुआ है। सभी लोग अपने जीवन में जो इच्छा चाहते हैं वो उनकी पूर्ण हो और सब लोग बहुत ही हंस खुशहाल रहें, सबके जीवन में खुशहाली बनी रहे। माता रानी बस अपना आशीर्वाद यूँ ही हम सब पर बनाए रखना। जय माता दी।